वैसे मैंने लच्छा पराठा की रेसिपी पहले भी बताई है, लेकिन वो वाला लच्छा पराठा मैदे से बनाया था। लेकिन आज वाला आटे से बना रहा हूँ, जिसमें मैंने साथ में डाल दिया है आधा छोटा चम्मच अजवाइन और बहुत थोड़ा सा नमक, लगभग आधा छोटा चम्मच से भी कम। और फिर पानी डालकर अब इसे अच्छी तरह से गूँथ लो। वैसे एक बात बताऊँ, ये जो मैदा से लच्छा पराठा बनता है ना, वो आसान भी है और वो टेस्टी भी लगता है। और रेस्टोरेंट वाले भी वही लच्छा पराठा देते हैं। इवन जो रेस्टोरेंट में आटे का लच्छा पराठा मिलता है ना, उसमें भी मैदा मिक्स होता है। पर फिर भी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैदा से नहीं, आटे से बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो अब आटे से ही बना के दिखाता हूँ। तो देखो, आटा गूँथने के बाद मैंने बना लिया है पेड़े। और पेड़े बनाने के बाद मैं इस पर डाल दे रहा हूँ थोड़ा सा सूखा आटा। और अब इसे सबसे पहले तो नॉर्मल रोटी पराठा की तरह बेलना है। वैसे हाँ, इसके जो पेड़े लिया है मैंने, वो नॉर्मल रोटी के पेड़े से थोड़े से बड़े ही है। और मैदे का जब लच्छा पराठा बनता है ना, तब वो थोड़े से करारे और खुले खुले रहते हैं। और वही देखने के बाद जब लोग आटे से लच्छा पराठा बनाने का ट्राई करते थे, तब वैसा तो बिल्कुल नहीं बनता था। तो इसीलिए पहले बता देता हूँ कि मैदा जैसा लच्छा पराठा एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना। पर ऐसा नहीं कि ये बुरा बनता है, ये भी अच्छा ही बनता है, पर थोड़ा अलग बनता है। फिर देखो, इसे बेलने के बाद इस पर लगाना है घी। तो घी मैंने इस पर डाल दिया लगभग 2 से 3 चम्मच। और घी तो अच्छे से ही डालना, क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट भी आएगा और पराठे के लच्छों को ये अलग करने में मदद करेगा। घी डालकर घी को हाथों से अच्छी तरह से फैला लो। फिर इस पर डाल दो थोड़ा सा सूखा आटा। फिर एक साइड में घी और सूखा आटा लगाने के बाद अब इसे ना पलट लेंगे। और दूसरे साइड भी वही सेम काम करना है। सबसे पहले लगा लेना है घी। घी को अच्छी तरह से हाथों से फैला लो। फिर इसके बाद इस पर डाल दो थोड़ा बहुत सूखा आटा। फिर सूखा आटा डालने के बाद अब इसे मोड़ना कैसे वो बताता हूँ। तो देखो, धीरे धीरे आराम आराम से कुछ इस तरह से इसे उठाते जाना। और उठाने के साथ साथ मैं इसे धीरे धीरे फोल्ड भी करते जा रहा हूँ। वैसे लच्छा पराठा बनाते टाइम ना सिर्फ 2 काम डिफ़िकल्ट है। पहले तो इस तरह से फोल्ड करना, और उसके बाद इसे बेलना। अब इसे बेलते वक्त ना आपको एक चीज़ का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा कि बड़े हल्के हाथों से इसे बेलना है। मैदे वाले लच्छे पराठे में ना फिर भी आप हल्का फुल्का दम लगा सकते हो। अगर इसमें लगाए ना तो ये तुरंत चिपक जाते हैं। और फिर जब आखिर में पराठे बन जाते हैं, तो वो लच्छे पराठे नहीं, नॉर्मल पराठे बन जाते हैं। फिर इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से बेल लेंगे। और फिर इसे बेलने के बाद अब इसे पका लेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करो, एक तवा ले लो, तवा को अच्छी तरह से गर्म कर लो। और फिर पराठे को इस पर डाल दो और इस पर लगा लो घी। अब देखो, कुछ लोग घी का यूज़ करते, कुछ लोग तेल का। जो भी यूज़ करना, बस कंजूसी मत करना। फिर इसे पलट लो और दोनों साइड से घी या तेल अच्छी तरह से लगा लो। वैसे मेरे हिसाब से तो अगर घी यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घी से जो टेस्ट आता है ना पराठे में, वो तेल से नहीं आता। और जब देखो इस तरह से पक जाए पराठा, तब इसे निकाल लो। तो आटे का लच्छा पराठा रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। शेफ प्रतीक किचन को सब्सक्राइब।